हेलो, जय हिंद। अगर आपका विश्व के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक में जाने का सपना है तो उसके दो एग्जाम होते हैं, एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क। सरकार ने क्या किया कि क्लर्क के किसी भी एग्जाम में अब इंटरव्यू उन्होंने कैंसिल कर दिया। मतलब अब क्लर्क की भर्ती के लिए किसी भी बैंक के एग्जाम में कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो अब क्या होगा, यहां पर दो एग्जाम होंगे आपके, एक तो प्री एग्जाम होगा और मेंस एग्जाम होगा। तो जो एसबीआई क्लर्क का एग्जाम अभी 22 फरवरी, 27, 28 और 1 को हुआ, तो इन 4 दिन 4 शिफ्ट में पेपर किस तरह का आया, पेपर इजी टू मॉडरेट था, क्या क्या पार्ट थे, आज इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे कि इस पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या पार्ट रहे, और अगर एक स्टूडेंट को क्लर्क एग्जाम क्लियर करना है तो उसको प्री में किस तरह का पेपर आ रहा है, और आगे अगर आपका फ्यूचर में एसबीआई क्लर्क में जॉब करने का विचार है या आप चाहते हैं कि आपको एसबीआई में एज ए क्लर्क जॉब मिले, तो आपको अब क्या करना चाहिए और इस बार के पेपर में क्या रहा। तो हम इस पूरे पेपर को 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब वो 5 पार्ट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं, वन बाय वन हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आप एसबीआई क्लर्क के पेपर में प्री में आपको सिलेक्शन चाहिए, तो याद रखो मैथ्स में क्वांट में एसबीआई प्री में टोटल 35 क्वेश्चंस आते हैं। अब उन 35 क्वेश्चंस को हम टोटल 5 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे वो समझ लो आप लोग। तो पहला पार्ट इसमें होगा अर्थमेटिक। और याद रखो सभी विद्यार्थी जो एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं या प्री के लिए अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, तो अर्थमेटिक इज द बैकबोन। हम ये कह सकते हैं ये एग्जाम का दिल है, क्योंकि दिल से ही हमारी सारी चीजें जुड़ी हैं अपने शरीर की, उसी तरह से इस अर्थमेटिक से सब कुछ जुड़ा है। वेदर इट इज डीआई भी अर्थमेटिक से बहुत रिलेटेड है। अर्थमेटिक से रिलेशन आपको Q1 Q2 क्वेश्चंस में भी आता है। तो अर्थमेटिक किसी भी एग्जाम का, बैंकिंग एग्जाम का 70% पार्ट कवर करता है। तो अर्थमेटिक अगर आपका अच्छा है, और इस बार हर एग्जाम में 12 से 15 क्वेश्चंस अर्थमेटिक के आए थे। इसमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया टीएसडी, टाइम स्पीड डिस्टेंस। इसमें बेसिक टीएसडी के क्वेश्चन पूछे गए थे, ट्रेन के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें बोट के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद सेकंड पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है टाइम एंड वर्क। इसमें पाइप सिस्टम के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुए हैं जो बहुत आए हैं, या बेसिक टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बहुत पूछे गए। तो ये आपका एक अच्छा पार्ट था जो इस बार बहुत पूछा गया है। उसके बाद अगला पार्ट आता है रेशियो हो गया, फिर परसेंट हो गया, परसेंटेज हो गया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। एसआईसीआई एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके अलावा एवरेजेस एंड एलिगेशन, ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जो आपको आने चाहिए। मतलब पूरे पेपर में 40% डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इन एक पार्ट से। और इस बार जो एसबीआई क्लर्क का पेपर हुआ, इन पेपर्स में टोटल 16 एग्जाम हुए आप लोगों के। इन पेपर्स में अर्थमेटिक का वेटेज बहुत ज्यादा रहा। तो आपको अगर नेक्स्ट ईयर भी एसबीआई क्लर्क के लिए प्रिपरेशन करना, तो अभी से लग जाओ। 3-4 महीने लगते हैं आपको इस पार्ट को इंप्रूव करने में। याद रखना कि आप अर्थमेटिक क्वेश्चन अगर मैं आपको 2 मिनट 3 मिनट दूं तो आप आसानी से कर लोगे। प्रॉब्लम आती है समय की, क्योंकि एसबीआई क्लर्क में आपको 35 क्वेश्चन करने के लिए केवल 20 मिनट का टाइम मिलेगा। अब उस 20 मिनट में जब आपका एग्जाम हॉल के प्रेशर में जब घड़ी चल रही होती है ना, जब कंप्यूटर पे आप एग्जाम देते हो तो जो घड़ी चल रही होती है उस समय आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो उस चीज को सही करने के लिए, उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए आपको लग जाना चाहिए अपनी प्री के प्रिपरेशन में। जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 3 से 4 महीने अर्थमेटिक ढंग से कर लोगे, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट जो इसमें था वो था डेटा इंटरप्रिटेशन।
जो 16 पेपर टोटल हुए उसमें से हर पेपर में कम से कम मिनिमम 10 क्वेश्चन और मैक्सिमम 15 क्वेश्चन। इन लोगों ने क्या किया, डीआई के जो टोटल पार्ट होते हैं, देखो टेबल ग्राफ, हर पेपर में टेबल वाले क्वेश्चन जरूर आए थे, हर पेपर में टेबल वाले क्वेश्चन जरूर आए थे, या बार ग्राफ या लाइन ग्राफ। इस बार पाई चार्ट से क्वेश्चन नहीं आया है, किसी भी सेट में इस बार पाई चार्ट से क्वेश्चन नहीं आया है। तो टेबल, बार, लाइन और 22 और 27 के बाद 28 और 1 तारीख के जो पेपर हुए उसमें उन लोगों ने केसलेट और दे दिया। तो यहां से आपका और प्रैक्टिस बढ़ जाती है। केसलेट कई तरह से हो सकते हैं, मतलब जब हम डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो जो मैंने पहले 3 पार्ट आपको लिखवाए, चाहे वो टेबल ग्राफ हो, चाहे वो बार हो, चाहे लाइन ग्राफ हो, इन पार्ट्स में आपको फिगर दी होगी। टेबल ग्राफ में टेबल दी होगी, बार ग्राफ में बार्स बने होंगे, या लाइन ग्राफ में लाइंस बनी होगी। लेकिन केसलेट में आपको केसलेट को पढ़कर अपने हिसाब से टेबल बनानी पड़ती है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जनरली हमने ये देखा है कि जो केसलेट के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, बट केसलेट एक बार बन गई तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। मतलब जो भी आपको टाइम लगेगा वो केसलेट बनाने में लगेगा। और इन सारे पार्ट से मैक्सिमम 4 क्वेश्चन, मिनिमम 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चन आया था या तो 4 से 5 क्वेश्चन हर एक उसमें थे। तो ये हो गया कि 27 और 28 के पेपर में 2 टेबल 3-3, 4-4 क्वेश्चन की और केसलेट 5 क्वेश्चन के। तो इस तरह से केसलेट भी उन लोगों ने आखिरी के सेट्स में दे दिया। मतलब ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते हैं, किसी सेट में कुछ भी आ सकता है, वो लोग हर चीज को मॉडरेट रखते हैं। तो अगर हम अर्थमेटिक को मान ले कि भाई ये जो पार्ट था अर्थमेटिक, ये अगर मॉडरेट था तो ये पार्ट इजी रहा, ये पार्ट इजी रहा। तो अगर आप मान लेते हैं कि 12 क्वेश्चन यहां, 10 यहां, तो 22 क्वेश्चन, मतलब 70% पेपर आपका इन दोनों पार्ट से कवर हो गया। आगे जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो अब एसबीआई क्लर्क आगे देंगे, उनको यह ध्यान रखना है कि इफ यू वांट टू क्लियर एनी बैंकिंग एग्जाम तो अर्थमेटिक और डीआई इज द की। ये पार्ट अगर आपके इंप्रूव्ड है तो आप एग्जाम प्री बहुत इजीली क्लियर कर लोगे। उसके बाद जो पार्ट आता है, नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है, नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, इफ यू वांट टू कमांड दिस सिंप्लीफिकेशन, आपको क्या क्या आना चाहिए। देखो जो एग्जाम हुए इसमें 10 से 12 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के हर सेट में रहे। मतलब ये एक ऐसा पार्ट था जो हर पेपर में बार बार आया। इसमें आपको 5-6 कॉन्सेप्ट जो ढंग से पता होना चाहिए इफ यू वांट टू क्लियर सिंप्लीफिकेशन। एक तो होता है बॉड मास, बेसिक कैलकुलेशन के लिए बॉड मास के कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन बहुत जल्दी जल्दी आना चाहिए। आपको मल्टीप्लिकेशन, और डिवाइड भी बहुत बहुत तेजी से आना चाहिए। मतलब आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम। उसके अलावा आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपके अच्छे होने चाहिए। आपका क्यूब एंड क्यूब रूट अच्छे होने चाहिए। क्यूब रूट आपके इंडिसीज एंड सर्ट्स, इंडिसीज एंड सर्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं घातांक व करनी, घातांक व करनी, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपके ये कुछ पार्ट अच्छे हैं तो आप इस सिंप्लीफिकेशन को इजीली क्रैक कर सकते हो। याद रखना, बैंकिंग का कोई भी प्री एग्जाम होगा उसमें सिंप्लीफिकेशन जरूर आता है। तो इस बार भी हर पेपर में, टोटल 16 पेपर में हमने 10 से 12 क्वेश्चन एवरेज देखे हैं जो सिंप्लीफिकेशन से आए हैं। उसके बाद एक बहुत सरप्राइज इस बार इन लोगों ने दिया, एक बहुत सरप्राइज वाला पार्ट रखा इन लोगों ने इस बार। नंबर सीरीज कम दिया, नंबर सीरीज जिसमें कि मिसिंग सीरीज होती है, मिसिंग सीरीज होती है या रॉन्ग नंबर सीरीज होती है, ये इन्होंने बहुत कम दिया। शुरू के सेट में जो 22 को पेपर हुआ था उसमें नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज जिसमें कि सिंप्लीफिकेशन और रॉन्ग के क्वेश्चन बहुत आए थे शुरुआत के पेपर में, 4 से 5 क्वेश्चन। तो 22 वाले पेपर में इससे क्वेश्चन आए थे 4 से 5 क्वेश्चन, बट 27 में किसी भी सेट में नहीं आया था। 28 में 1-2 सेट में 2 से 3 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर के दिए थे और 1 तारीख को किसी भी सेट में सीरीज नहीं आई थी। तो मतलब
इंपॉर्टेंट है, लेकिन एसबीआई क्लर्क वाले कुछ भी उठा के दे देते हैं। मतलब उनके पास 1 2 3 4 और एक आखिरी पार्ट, और इन 5 पार्ट को घुमा फिरा के देते हैं। 5वां पार्ट है क्वाड्रेटिक कंपेयर, द्विघात समीकरण के कंपेयर बेस्ड क्वेश्चन। इसमें भी 5 क्वेश्चन आते हैं, बट इस बार के पेपर में केवल आखिरी शिफ्ट, मतलब आखिरी दिन 1 मार्च वाले पेपर में शिफ्ट वाइज क्वेश्चन आए थे क्वाड्रेटिक के। अच्छा, यहां पर समझो कि ये सबसे आसान पार्ट क्या होता है। अगर हम पूरे पेपर के इन 5 पार्ट को देखें तो बच्चा अर्थमेटिक तो हर एग्जाम में आया है। हर अर्थमेटिक के 10 से 12 क्वेश्चन हर एग्जाम में आया, किसी किसी सेट में 15 क्वेश्चन भी आए। तो मैं इसको करेक्शन कर देता हूं यहां पर मैं। अच्छा, 12-15 क्वेश्चन, ठीक है, 12 से 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आए हैं। 1-2 सेट में 10 क्वेश्चन भी आए, तो मैं इसको 10 से 15 कह देता हूं कि भाई 10 से 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आते हैं। और डेटा इंटरप्रिटेशन की 10 से 15 क्वेश्चन इसके भी आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन मिनिमम 10 तो हर पेपर में आए हैं। उसके अलावा किसी किसी पेपर में मिसिंग सीरीज आई है 4 से 5 क्वेश्चन, किसी में रॉन्ग नंबर सीरीज आई है। और 1 तारीख के पेपर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन आए। अब सबसे आसान, इन सब पूरे पार्ट में सबसे आसान, अगर मैं नंबर वाइज बोलना चाहूं कि भाई सबसे इजी क्या रहा, सबसे टफ क्या रहा, और बच्चों ने पहले क्या करना चाहिए, जो आगे बच्चे एग्जाम देंगे आपको अब क्या करना चाहिए, क्या चीज पहले अटेम्प्ट करनी चाहिए, तो बच्चा सबसे इजी पार्ट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों ने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, जब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है। बट क्वाड्रेटिक के कुछ शॉर्टकट होते हैं। अगर आपको वो शॉर्टकट पता है तो आप ये 5 क्वेश्चन बहुत अधिक से अधिक लोगे तो 2 मिनट लोगे। तो ये 5 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो 2 मिनट से कम में सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आपको करना चाहिए सिंप्लीफिकेशन, सेकंड नंबर पे सिंप्लीफिकेशन। मतलब सबसे पहले अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाता है तो पहले इसको करो, फिर सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद आप करो नंबर सीरीज उसके बाद करो, देन सॉल्व डेटा इंटरप्रिटेशन, देन गो फॉर अर्थमेटिक। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो, अगर अर्थमेटिक आपने शुरुआत में कर लिया, कोई एक क्वेश्चन फंस गया, हम ये मान के चलते हैं कि कितना भी अच्छा बच्चा हो मैथ्स में, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में फंस सकता है। होता क्या है, एग्जाम के प्रेशर में हम किसी पर्टिकुलर लाइन को बार बार गलत पढ़ जाते हैं। इस कारण से चांसेस है कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन, क्योंकि लंबे क्वेश्चन होते हैं ना, तो जो भी पेपर मॉडरेट आया है उसमें केवल अर्थमेटिक पार्ट मॉडरेट था। डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत आसान थी, सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान थी, मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन थे। इवन कुछ क्वेश्चन तो बच्चे ओरल भी कर रहे थे। ठीक है, मैंने इसी चैनल पे कई सारी क्लासेस ली जिसमें मैंने आपको 22 फरवरी के आए हुए पूरे पेपर क्वेश्चंस कराए हैं। तो अब जिन बच्चों का आगे आने वाले एग्जाम से, या जो एसबीआई क्लर्क को फोकस कर रहे हैं, और याद रखना एसबीआई क्लर्क ही नहीं, ये बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें प्री लेवल में यही सब सिलेबस आता है। इससे अलग बहुत बहुत रेयर होता है कि इससे अलग कोई चीज आ जाए। तो आप लोग तैयार रहिए, इस साल बहुत सारे एग्जाम आपके आने वाले हैं। अब जिन बच्चों का इस पेपर में, अच्छा अब यहां पर हम समझ लेते हैं कि एक्यूरेसी और कट ऑफ क्या हो सकता है। एक्यूरेसी और कट ऑफ क्या हो सकता है, वैसे तो हर स्टेट का कट ऑफ अलग अलग जाता है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सबका कट ऑफ अलग अलग होता है। इसको आप डिटेल में गूगल करके हम यहां पर एक वीडियो बना देंगे, वहां पर आप देख सकते हो। बट इन पेपर्स में अगर किसी बच्चे का 55 प्लस स्कोर आ रहा है, अगर किसी स्टूडेंट को 55 प्लस स्कोर आ रहा है, तो दे कैन श्योरली से कि यार हमारा प्री क्लियर हो जाएगा। किसी बच्चे का 55 प्लस स्कोर, मैंने स्कोर बोला है, आपके अटेम्प्ट की बात नहीं की है। हो सकता है आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपके 5 गलत हो जाए। तो मैं एरर की बात नहीं कर रहा हूं, मिस्टेक की बात नहीं कर रहा हूं, रॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपका 55 प्लस स्कोर आ रहा है तो देयर आर चांसेस कि आप प्री क्लियर कर ले जाओ। मेंस की तैयारी करो। प्री में कट ऑफ बहुत अच्छा जाता है, 50, 55, 60%, किसी किसी स्टेट में तो 80% तक जाता है। बट मेंस में मेन खेल है एक्यूरेसी का। तो अगर आपके बेसिक इंप्रूव हैं तो आप मेंस आसानी से निकाल सकते हो। तो अगर मैं इस पूरे पेपर को एक समरी देना चाहूं तो दिस इज क्वांट इज इजी टू मॉडरेट। अगर आपने सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन सही से किया तो आप इन पेपर्स में 25 से ज्यादा क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। बट अगर आपने सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन ढंग से किया, जो बच्चे पहली बार एग्जाम देके आए होंगे तो उनके मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि यार थोड़ा टाइम और मिलता तो मैं 4-5 क्वेश्चन और कर लेता। तो इन पेपर्स में जरूरी नहीं कि एसबीआई क्लर्क
आगे आने वाले जितने भी पेपर्स हैं, अगर आप सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। मैं भरत गुप्ता क्वांट में आप लोगों का मार्गदर्शन करता हूं बैंकिंग प्री एंड मेंस के लिए। मिलते हैं आपके साथ एक नए कोर्स में जो कि है एसबीआई क्लर्क मेंस का। इसी चैनल पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एसबीआई क्लर्क मेंस। आप जरूर जुड़िएगा उन क्लासेस में। धन्यवाद।